सोया तुम कब आई? तुमने बताया ही नहीं। बताया तो आपने भी नहीं अम्मी। आप मुझसे कुछ छुपा रही है ना? खाना तो मैंने भी नहीं खाया, मैं रोटी बनाने लगी हूँ। तुम भी आ जाओ। क्या सारी शादीशुदा औरतें अपनी जिंदगी झूठ बोलते हुए गुजार देती हैं? या फिर ये मेरी माँ है जिस पे ये खास अजाब नाजिल है? हाँ वो उस्ताद, सर बड़ा दर्द कर रहा है यार, एक कड़क चाय तो बना दे। अभी साहब आपके लिए कड़क चाय बना के भेजता हूँ। छोटे क्या आप बैठो, मैं भी रखता हूँ। आज मैंने उस लड़की को देखा। किसको? तेरे दोस्त की माशूका जोया मैडम को। कॉलेज से निकली, रिक्शे में बैठी और मेरे सामने से गुजर गई। तू क्या कर रहा था उसके कॉलेज के बाहर? रैकी, और अब ये मत पूछना क्यों। मुझे लगता है उस्ताद, हमें लड़की पे नजर रखने के बजाय जुनैद पे नजर रखनी चाहिए। यार, जुनैद और ये लड़की तो अलग लोग नहीं है, बल्कि ये अलग ग्रुप है। हमें इन दोनों पे नजर रखनी चाहिए। अगर जुनैद साहब की बनाई हुई कहानी उन्हीं के गले पड़ जाए तो? नहीं, अभी नहीं। ये प्लान मेरे दिमाग में काफी अरसे से चल रहा था, पर अभी नहीं। ये काम सबसे आखिर में करने वाला। अभी तुमसे जितना कहा जा रहा है सिर्फ उतना ही करो। अपने दिमाग के घोड़े को इतना मत चलाओ कि गेम उल्टा भी पड़ सकता है। ठीक है, रुक। उस्ताद, चाय पिलाओ यार। शीरी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि बच्चों के ननिहाल की तरफ से ऐसा ही रिएक्शन आएगा, और इसमें मुझे हैरत भी नहीं हुई। और देखो, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, एक दफा मेरी शादी तक बात पहुंच गई थी, लेकिन इन ननिहाल वालों ने उसमें मुदाखलत करके मेरी शादी रुकवा दी। और एक बार और मेरी रिश्ते की बात चल रही थी, फिर उन्होंने ऐसा ही किया। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मेरे ससुराल वाले ये चाहते ही नहीं थे कि मैं दूसरी शादी करूं। तो ये तो होना ही था, क्योंकि वो सिर्फ मेरे ससुराल वाले नहीं हैं, कजन भी तो हैं हम लोग। अपना हक तो जताएंगे ना। आपने तो कहा था। क्या क्या कहा था मैंने? कुछ नहीं। अरे नहीं, बोलो बोलो, क्या कहा था मैंने? मुझे याद है एक बार आपने मुझे बताया था कि अपनी बीवी के मरने के बाद आपने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा। क्या मैंने ऐसा कहा था? मुझे तो याद नहीं है, शायद कहा होगा। चले छोड़े। हाँ, याद आया याद आया। हम मैंने ये कहा था कि तुमसे मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई है, और वगैरह वगैरह, यही ना? देखो शीरी, असल में बात यह है कि ऐसी बातें तो करते हैं सब, खास तौर पे मर्द, जब वो किसी को फंसाना चाहते हो। नहीं, फंसाना गलत लफ्ज है, मकसद है शादी के लिए राजी करना चाहते हो, तो वो इस तरह की रोमांटिक बातें करते हैं। अब फिर देखो,
बता भी तो मैं खुद ही रहा हूं ना कि ऐसा नहीं था। बुरा मत मानना शीरी, देखो मैं सच पर यकीन रखता हूं इसीलिए बोल दिया। और ये भी सच है कि इस तरह के छोटे मोटे झूठ मर्द बोल ही देते हैं, स्पेशली जब वो रोमांटिक हो रहे हो। अच्छा चले छोड़ें इस बात को, ये बात नहीं करनी। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी इस तरह ना दोबारा ना हो, खास तौर पर अगर जोया के सामने ये दोबारा हुआ तो। अरे नहीं 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 नहीं, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर हुआ भी तो शीरी खुद भी तो हैंडल करना सीखो ना। और मुझे ये औरतों वाली बातों में घुसना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ शीरी देखो प्लीज, रोना नहीं है भाई, फिक्र मत करो, आइंदा ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ लो, हमारी साली का फोन आ गया, अब इनकी बातें सुनो। हेलो जी, हेलो। कहाँ घर पर है? तो जरूरी बात करनी है। क्यों, क्या हुआ? अरे यार फोन पे बात नहीं कर सकता। 15-20 मिनट में आ रहा हूँ तेरे घर के बाहर। आ रहा। चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। आपको अंदाजा नहीं है कि आपके बेटे ने किस तरह से मेरी जान जो है ना सूली पे लटका के रखी है। आप तो फोन पे मेरी बातें सुन के हूं हां करके अपने कामों में लग जाते होंगे। मुझसे पूछें, मैं अकेली औरत ने किस तरह से उसको मुश्किलों से काबू करके रखा है, क्या बताऊं मैं आपको। देखें, अब आप आ गए ना, आप उससे बात करें, उससे कह दे साफ साफ क्या अब आप उसकी शादी करा के ही वापस जाएंगे, वरना मैं आपको वापस जाने नहीं दूंगी। जब मैं वतन वापस आता हूँ तो तुम्हारे पास एक लंबी लिस्ट मौजूद होती है, ये करके जाइएगा, वो करके जाइएगा, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अरे बेगम साहब, हसरत ही रह गई हमारे दिल में कि कभी आप हमें रोके अपने लिए कि सरताज बहुत परदेश काट लिया, अब मत जाइए, आपके बगैर हमारा दिल नहीं लगता। अगर मैं ऐसा करती ना कदीर साहब, तो ना ये घर बनता, ना अरसल की पढ़ाई मुकम्मल होती। अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने ये कुर्बानी दी है और आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं। वाह, ये अच्छी बात है। पता नहीं कब संजीदा होंगे आप। हाँ बताएं ना, करना क्या है। ये कोई छोटी बात नहीं है और मैं आपको साफ साफ कह दे रही हूं, मेरी बहू बनेगी तो सिर्फ सामिया, उसके अलावा कोई नहीं, और जोया तो बिल्कुल भी नहीं। ये बातें इस तरह की करने की नहीं है। तुम हर वक्त हथेली पे सरसों जमाने के लिए तैयार क्यों बैठी होती हो? बात करूंगा मैं अरसल से सुबह, फिक्र न करो, ठीक होगा सब। ठीक है, आप उसे अच्छे से समझा दीजिएगा कि अब उसकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। किस तरह अर्ज करूं आपसे कि मैं बात करूंगा उससे सुबह? अभी सफर से आया हूं, तुम ये बातें लेकर बैठ गई मेरे साथ। अरे कुछ चाय वाय लेकर आओ, हमारे साथ बैठ के चाय पियो, कुछ बातें करो, हाल हवाल लें एक दूसरे का। हाँ, दिल की बातें करें एक दूसरे से, ये कोई बातें हैं? अच्छा, लेकर आते हो। आप भी ना बातें बनवा लो आपसे बस।
उनको लगता है तू अलग काम करना चाहता है, जिसमें जोया तेरी मदद करेगी। तेरे साथ साथ वो जोया की भी जान के दुश्मन बन चुके हैं। जोया को किडनैप करने का प्लान बना रहे हैं। बस बंद कर अपनी, मरेगा तू मेरे हाथों। ये हरकतें हैं तेरी जो हर बार डुबाती हैं तुझे। चाहता तो खामोशी से भी निकल जाता बाहर। वीजा आ गया है मेरा, जा रहा हूं अगले हफ्ते बाहर। चुपचाप निकलना नहीं चाहता था कि तुझे बता के जाऊं ताकि तू एहतियात करे। और तू जाके बताओ उन हरामखोरों को, जितना जोर लगा सकते हैं ना लगा कर देख लें। जोया मेरे घर की इज्जत है और मेरी हिफाजत में अगर किसी ने उसकी तरफ उंगली तक उठाई ना, खुदा की कसम हाथ काट दूंगा उसके। जो करना है मेरे बात करना, मेरा काम था बताना, सो बता दिया है। अच्छा वक्त गुजरा है हमारा, नमक हरामी नहीं करूंगा। हाँ, और अगर मेरा मशवरा मानता है तो बैठ के बात करने। लड़ाई झगड़ा होगा ना तो तू, मैं, दानी और शोभी सबके सब गड़ेंगे। ठीक है तू जा, मुझे जो करना है ना मैं देख लूंगा। विकी, शुक्रिया दोस्त, अपना ख्याल रखना। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। मैं बस चाय लूंगा, शुक्रिया। अच्छा, ये जोया कहाँ पर है? क्यों, खैरियत है? जी बस वैसे ही पूछ रहा था। वो ना नाला नजर आ रही है ना जोया, पता नहीं कहाँ है दोनों। नायला का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जोया कॉलेज गई है। कोई कॉलेज के उसके नोट्स रह गए थे, कल भी गई थी, कल मिले नहीं, आज दोबारा जाना पड़ा। अरे क्या, कब से गई हुई है? क्या बात है बेटा, सब खैरियत है ना? अरे जी सब खैरियत है। सॉरी, वो दरअसल मुझे भी देर हो रही थी और मैंने उसी तरफ जाना है। मैं सोचा था कि वापसी पे उसको लेता। नहीं, मुझे सही से बताओ। अरे ठीक बता रहा हूँ, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस वापसी पे उसको लेता हुआ आता हूँ मैं। आप सॉरी, आप करें नाश्ता। बैठो, कह रहा हूं बैठो। क्यों बैठूं? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। घर लेने आया हूं तुम्हें, बैठो। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? प्लीज बैठो ना, फिर बात करता हूं मैं तुमसे। प्लीज जल्दी है जरा। क्यों लेने आए हो मुझे?
जैसे मैं आई हूँ ना, मैं खुद वैसे चली जाऊंगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मैं रास्ता भटक जाऊंगी। देखो, और अगर मैं बच्ची भी हूँ तो मैं एक बार रास्ता भटकी हूँ, दोबारा नहीं भटकूंगी। मुझे रास्ते की भी समझ आ गई है और हम सफर की भी। हटो मेरे रास्ते से। सुनो, आखिरी बार कह रहा हूँ तुम्हें, चलो मेरे साथ। घर लेने आए हो तो मेरे साथ ही जाओ। हाथ छोड़ो मेरा।